हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर का पहला भाग। दोस्तों, प्रार्थना के विषय में व्याख्यान के बारे में बहुत ही ये अच्छा पाठ है और आपके जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों, कक्षा 10 के अगर आप सभी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे ग्रामर हो या टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं हमारी बुक से, उन सबको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल की प्लेलिस्ट देखें। वहां पर कक्षा 1 से 12 तक के भिन्न भिन्न प्रकार के अभी तक लगभग 300 से ऊपर जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे और आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। एक बात और बता दूं कि वीडियो के नीचे जैसे ये मैंने बैनर बना रखा है, उस बैनर को भी आप देखेंगे कि उसमें भी मैंने इंगित कर रखा है कि कौन कौन से वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें, किसी भी बात को मिस नहीं करें, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, इसके लेखक के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक को महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, वाज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। तो महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, जिनको हम क्या है, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता। फादर ऑफ आवर नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र, हमारे देश के राष्ट्रपिता। वाज बोर्न ऑन, उनका जन्म हुआ अक्टूबर 2, 1869 को उनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में इनका 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ। He was a pre-eminent leader of Indian national movement in British ruled India. He was pre-eminent, pre-eminent का मतलब वो प्रमुख, लीडर का मतलब नेता, तो वो प्रमुख नेता थे। किसके? ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके वो प्रमुख नेता थे। इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब अंग्रेजों का भारत पर शासन चल रहा था उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख नेता थे। गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रुथ और सत्य। गांधी जी ने सत्य की खोज में, डिस्कवरिंग, डिस्कवरिंग का मतलब क्या है? खोज। डिस्कवरिंग का मतलब क्या है? खोज। ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ और सत्य, यानी सत्य की खोज में। डेडिकेटेड का मतलब क्या है? समर्पित कर दिया। तो गांधी जी ने अपने जीवन को सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया। एंड लीड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस इन द पॉलिटिकल फील्ड। और उन्होंने क्या किया? राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा के मार्गों को प्रदर्शित किया। पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड का मतलब क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, तो नॉन वायलेंस जो है अहिंसा के मार्ग को उन्होंने लीड किया, उन्होंने प्रदर्शित किया। पाथ का मतलब क्या है? मार्ग। तो राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अहिंसा का मार्ग प्रदर्शित किया, अहिंसा के मार्ग पर जो है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। He practiced the principle of truth and non-violence. उन्होंने सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों को प्रैक्टिस्ड यानी अपनाया। प्रैक्टिस्ड का मतलब क्या है? अपनाया। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाया। नॉट ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि अप्लाइड देम इन पॉलिटिकल फील्ड आल्सो। उन्होंने उसको राजनीतिक क्षेत्र में भी अप्लाइड किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी उसको लागू किया। तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत थे उनको न केवल उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी उसको लागू किया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। His famous autobiography is My Experiment with Truth। और उनकी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा, उनके खुद की स्वयं की कथा जो उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने My Experiment with Truth, उसका शीर्षक क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये उनकी एक आत्मकथा है। He
is also called बापू in India, और उन्हें भारत में बापू के नाम से भी जाना जाता है, बापू कह करके भी लोग बुलाते हैं। थोड़ा पाठ का परिचय कर लेते हैं अब। The present extract is from Gandhiji's lecture on the necessity of prayer. ये जो पाठ है वो प्रार्थना की आवश्यकता पर दिए गए जो गांधी जी का व्याख्यान है उससे अवतरित की गई है। गांधी जी लेक्चर, गांधी जी के जो व्याख्यान है ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता, उस पर ये जो उससे अवतरित किया गया है, which he delivered to a group of students at साबरमती आश्रम। और ये जो व्याख्यान है which he delivered का मतलब यहाँ पर उन्होंने ये जो व्याख्यान दिया, delivered का मतलब दिया, to a group, एक पूरे ग्रुप को, of students at साबरमती आश्रम, यानी साबरमती आश्रम में विद्यार्थियों की सभा में, ग्रुप का मतलब यहाँ पर सभा से, विद्यार्थियों की सभा में जो उन्होंने प्रार्थना की आवश्यकता पर जो व्याख्यान दिया उसके बारे में है। दोस्तों वीडियो कैसा है उसको आप लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का ये जो इमोजी आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक करके वीडियो को इस प्रकार लाइक जरूर करें। The author highlights the need of purity of mind and heart. यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने क्या किया है, हाईलाइट्स, बल दिया है। लेखक कौन है, महात्मा गांधी। उन्होंने बल दिया है the need of purity, पवित्रता की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। और कैसी पवित्रता, माइंड एंड हार्ट, मन और मस्तिष्क की पवित्रता पर उन्होंने यहाँ पर बल दिया है। which may be obtained through sincere prayers, और मन और हृदय, मन और मस्तिष्क की पवित्रता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। which may be obtained, obtain का मतलब क्या है, प्राप्त करना। through sincere prayer, sincere prayer का मतलब ईमानदारी से की गई जो प्रार्थना है, यानी लेखक मन और मस्तिष्क की पवित्रता पर बल देता है जिसे ईमानदारी से की गई प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे मन और मस्तिष्क को हमें पवित्र करना है तो हमें ईमानदारी से हम प्रार्थना करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। The faith in religion teaches us sense of discipline and duty. धर्म में विश्वास, फेथ का मतलब विश्वास, किसमें, रिलीजन यानी धर्म में, धर्म में विश्वास। टीचेज अस, हमें सिखाता है, हमें ज्ञान कराता है, हमें बोध कराता है। सेंसेज ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, यानी अनुशासन और कर्तव्य का बोध कराता है, वो उसे उसका अनुभव हमें कराता है। अगर हमें धर्म में विश्वास है, हम धर्म को मानते हैं, तो उससे हम जो है सीखते हैं, क्या सीखते हैं, सेंसेज ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, अनुशासन और कर्तव्य का बोध हम सीख जाते हैं। आई एम ग्लेड दैट, मुझे प्रसन्नता है कि, आई एम ग्लेड दैट, ग्लेड का मतलब क्या है, प्रसन्न। मुझे प्रसन्नता है कि यू ऑल वांट मी टू स्पीक, आप सब मुझसे चाहते हैं, स्पीक यानी कि मैं बोलूं, टू यू आपके लिए मैं बोलूं, ऑन मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, कि आप सभी मुझसे चाहते हैं कि मैं प्रार्थना के अर्थ, मीनिंग का मतलब क्या है, अर्थ, मीनिंग एंड नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, अर्थ और इसकी आवश्यकता के विषय में बोलूं। नेसेसिटी का मतलब क्या है, आवश्यकता। तो गांधी जी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी मुझे चाहते हैं, यू ऑल वांट मी, कि मैं प्रार्थना के अर्थ और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, प्रार्थना का अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में मैं बोलूं, तो इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। आई बिलीव दैट, और मैं ये विश्वास है, मुझे ये विश्वास है, प्रेयर इज वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजियन, प्रार्थना धर्म का मूल प्राण है। वेरी सोल, सोल का मतलब क्या है, मूल प्राण है, प्रार्थना धर्म का मूल प्राण है। एंड एसेंस ऑफ रिलीजियन, एसेंस का मतलब सार तत्व और रिलीजन का मतलब धर्म। तो प्रार्थना है वो धर्म का मूल प्राण है और उसका एसेंस है यानी उसका सार तत्व है। एंड देयरफॉर, और देयरफॉर का मतलब इसी कारण से, इसलिए
प्रेयर मस्ट बी वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन, और इस कारण से ही व्यक्ति के जीवन का सार तत्व प्रार्थना में ही होना चाहिए। कोर का मतलब क्या है? सार तत्व। तो प्रेयर मस्ट बी वेरी कोर, प्रेयर है वो निश्चित रूप से वेरी कोर ऑफ लाइफ ऑफ ए मैन, एक मनुष्य के जीवन का प्रार्थना है, जीवन का सार तत्व यानी प्रार्थना में ही होना चाहिए। For no man can live without religion, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, नो मैन कोई भी व्यक्ति, कैन लिव यानी रह सकता है, विदाउट रिलीजन कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता है। There are some who in the egotism of their reason declare that they have nothing to do with religion, और ऐसे भी कुछ लोग हैं, there are some ऐसे भी कुछ लोग हैं who in egotism, इगोटिज्म का मतलब क्या है? जो अहंकार में है, अहंकार में रहते हैं, ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट, और उसी कारण से वे ऐसा कहते हैं, अहंकार में कहते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजियन, उनका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू का मतलब कोई लेना देना नहीं है उनका धर्म के साथ, वे ऐसा कहते हैं। बट इट इज लाइक ए मैन सेइंग दैट, किंतु यह बात तो ऐसी है कि कोई व्यक्ति कहे, बट इट इज लाइक, यह बात ऐसी है कि ए मैन सेइंग दैट, कोई व्यक्ति कहे, ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज नो नोज, वो कहता है कि वह सांस लेता है, ब्रीथ का मतलब क्या है? सांस लेता है, बट दैट ही हैज नो नोज, किंतु उसके नाक नहीं है। इस तरह की अगर बात करता है, कोई धर्म के बारे में ऐसा कहता है कि मेरा धर्म के कोई लेना देना नहीं है, वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि मैं सांस तो लेता हूं पर मेरी नाक नहीं है। तो इस तरह से धर्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट, चाहे तर्क से, वेदर बाय रीजन या तो तर्क से या इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मूल प्रवृत्ति, हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, हम जिस प्रकार से हमारी आदत है, हम जैसी प्रवृत्ति है हमारी, या फिर बाय सुपरस्टिशंस या फिर अंधविश्वास से। मैन एक्नॉलेजेस सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद डिवाइन, व्यक्ति दिव्य यानी ईश्वरीय शक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध रखता है। डिवाइन का मतलब यहाँ पर क्या है? ईश्वरीय शक्ति के साथ रिलेशनशिप यानी संबंध रखता है। सम सॉर्ट यानी किसी न किसी प्रकार से, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करता है। तो मनुष्य धर्म के साथ यानी ईश्वरीय शक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार से उसके संबंध को वो स्वीकार करता है, चाहे वो रीजन यानी तर्क से स्वीकार करे, या फिर इंस्टिंक्ट यानी उसकी प्रवृत्ति से स्वीकार करे, या फिर अंधविश्वास से स्वीकार करे, लेकिन धर्म को वो जो है उसके साथ अपने संबंध को अवश्य स्वीकार करता है। द रैंकिस्ट एग्नोस्टिक और एथेइस्ट डज एक्नॉलेज, यानी रैंकिस्ट का मतलब क्या है? भिन्न या कोई विशिष्ट व्यक्ति हो। एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी हो, जो अज्ञानता हो, अज्ञान हो, नहीं जानता हो, या एथेइस्ट या नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानने वाला हो। डज एक्नॉलेज, वो भी क्या करता है? स्वीकार करता है। एक्नॉलेज यानी स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? द नीड ऑफ मोर प्रिंसिपल, यानी मॉरल प्रिंसिपल, जो नैतिक सिद्धांत होते हैं किसी भी काम करने के, या कोई भी नैतिक सिद्धांत होते हैं, उनको वो स्वीकार करते हैं, चाहे वो कोई भिन्न, अपने आप को भिन्न प्रकार का व्यक्ति समझता हो, या फिर वो एग्नोस्टिक हो, अज्ञेयवादी हो, या फिर वो नास्तिक हो, लेकिन वो जो नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, जो नैतिक सिद्धांत हैं, उनकी आवश्यकता को तो स्वीकार करता ही है। एंड एसोसिएट समथिंग गुड विथ इट्स ऑब्जर्वेंस, और उसका पालन करने के लिए एसोसिएट का मतलब क्या है? मिलाना, उसको जोड़ना, उसको जो है समथिंग गुड विथ इट्स ऑब्जर्वेंस, यानी विशिष्ट अज्ञेयवादी हो या नास्तिक व्यक्ति हो या नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता है, उसको वो स्वीकार करता है और उसका पालन करने में, ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या है? पालन करने में, समथिंग गुड विथ इट, और उसका पालन करने में कुछ अच्छा
या फिर एंड समथिंग बैड विथ इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, यानी करने में कुछ बुरा मानता है। एसोसिएट्स का मतलब मानता है यहाँ पर। तो धर्म का पालन करने में यानी उसको स्वीकार करता है, उसका पालन करने में कुछ अच्छा या पालन करने में कुछ बुरा मानता है। नाउ अब आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। नेक्स्ट थिंग का मतलब यहाँ पर बात से है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। वीज का मतलब यानी, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं यानी दैट प्रेयर इज वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ, अर्थात जो है प्रार्थना व्यक्ति के जीवन का मर्म है। कोर यानी मर्म, सबसे जो है महत्वपूर्ण अंश है। प्रार्थना जीवन का सबसे, व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंश है, मर्म है। एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजियन, और क्योंकि यह धर्म का सर्वाधिक आवश्यक अंश है। वाइटल पार्ट यानी अत्यावश्यक, प्राणाधार यानी प्राणों के जैसा, यानी इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म का बहुत ही आवश्यक अंश है, भाग है ये। क्या? प्रार्थना। प्रेयर इज आइदर पिटिशनल, प्रार्थना या तो निवेदनात्मक होती है, हम निवेदन करते हैं किसी से, या फिर इन इट्स वाइडर सेंस, और उसके विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करें तो इज इनवर्ड कम्युनियन। इनवर्ड कम्युनियन का मतलब आंतरिक, और कम्युनियन का मतलब संपर्क है। यानी प्रार्थना का विस्तृत अर्थ में आंतरिक संपर्क यानी ईश्वर के साथ संपर्क होती है। प्रार्थना का अर्थ आंतरिक रूप से ईश्वर के साथ संपर्क होती है। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, और जब यह निवेदनात्मक होती है। इवन का मतलब जब, व्हेन इट इज पिटिशनल, जब हम प्रार्थना करते हैं और वो निवेदनात्मक होती है, यानी उसमें हम निवेदन करते हैं। द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग, और ये जो निवेदन है वो किस प्रकार का हो सकता है? शुड बी यानी हो सकता है फॉर द क्लींजिंग। क्लींजिंग का मतलब पवित्र करना, तो वो जो है वो शुद्धिकरण के लिए हमारा निवेदन हो सकता है। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, और क्या? पवित्रीकरण, पहले तो क्लींजिंग यानी पवित्रीकरण के लिए हो सकता है, या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ साउल यानी हमारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हम निवेदन कर सकते हैं। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, और इसे आत्मा को जो घेरे हुए द लेयर, उस पर जो हमारी परत लगी हुई है। फ्रीइंग का मतलब मुक्त होना, फ्रीइंग का मतलब क्या है? मुक्त होना, और जो घेरे हुई है उस पर जो लेयर, उसकी परत लगी हुई है इग्नोरेंस की यानी अज्ञानता की, जो आवरण लगा हुआ है। लेयर का मतलब एंड डार्कनेस, अंधकार, दैट एनवेलप इट, जिसने उसको ढक रखा है, आवृत कर रखा है, उसको घेर रखा है। उससे मुक्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। या तो हमारे अंदर जो अज्ञानता है, अंधकार है, जिससे हम गिरे हुए हैं, उससे मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ही देयरफॉर, और इस कारण से, ही यानी हुई, ही हु हंगर्स, जो व्यक्ति, हंगर्स का मतलब जो लालायित होता है, जो लालायित व्यक्ति होता है, किस प्रकार से? फॉर द अवेकनिंग ऑफ डिवाइनिंग इन हिम, अपने अंदर, अपने स्वयं के अंदर। अवेकनिंग का मतलब क्या है? जागृति, और डिवाइन का मतलब ईश्वरीय शक्ति। तो जो पुरुष अपने अंदर दिव्य शक्ति की जागृति के लिए लालायित होता है, हंगर्स का मतलब लालायित होता है, अवेकनिंग यानी जागृत होता है, डिवाइन यानी ईश्वरीय शक्ति के लिए, ही मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसे प्रार्थना का सहारा लेना ही चाहिए। मस्ट फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब क्या है? पर निर्भर होना, का सहारा लेना। किसका सहारा लेना? प्रेयर का सहारा लेना। यानी अर्थात कहने का मतलब इसी कारण से व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति के लिए लालायित रहता है, हंगर से उसका भूखा है, उसके लिए लालायित है, उसको निश्चित रूप से प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। बट प्रेयर इज नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये जो प्रार्थना है वो शब्दों या कानों का अभ्यास मात्र नहीं है। नो मियर एक्सरसाइज, केवल अभ्यास। वर्ड्स ऑफ द ईयर्स,
कानों का ये जो शब्द है वो शब्दों या कानों का हम अभ्यास नहीं करते हैं प्रार्थना के लिए, कानों के लिए हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। इट इज नो मियर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, यह किसी निस्सार सूत्र का दोहरान मात्र नहीं है, हम केवल यूं ही इसको दोहरा रहे हैं, रिपीटेशन यानी दोहरा रहे हैं, एम्प्टी फॉर्मूला एक जो है रिक्त निस्सार फॉर्मूला सूत्र की तरह हम उसको दोहरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नामा इज फ्यूटाइल, राम नाम का चाहे कितना भी जाप कर लें व्यर्थ है। फ्यूटाइल का मतलब क्या है? व्यर्थ। तो राम नाम का केवल जाप करना है वो क्या है? व्यर्थ है, चाहे कितना ही जाप कर लें। इफ इट फॉल्स टू स्टीर द साउल, यदि वह आत्मा को झकझोर देने में विफल कर देता है, यानी हम मन से इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारी आत्मा है वो झकझोर जाए, हिल जाए, कि कुछ भी गलत होने से पहले, गलत करने से पहले हम सोच में पड़ जाए। स्टीर ऑफ द साउल यानी हमारी आत्मा को झकझोर देने में विफल हो, तो इस प्रकार का राम नाम का जप करना है वो व्यर्थ है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, और प्रार्थना के लिए बेहतर है, इट इज बेटर हार्ट विदाउट वर्ड्स, हम जो हृदय से बात करते हैं विदाउट वर्ड्स, यानी हमारा जो भाव है वो हृदय से निकले विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के। देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, और जो है वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, ऐसे शब्द बोले जिसमें हमारा जो बिना मन के, बिना हृदय से बोले, अर्थात में हृदयहीन शब्दों के बजाय शब्दहीन हृदय को रखा जाए। शब्दहीन हृदय, ऐसा हृदय रखा जाए दूसरों के सामने जो शब्दहीन हो लेकिन जो असरकारक हो। अर्थात प्रार्थना शब्द में भाव है वो महत्वपूर्ण है, कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा भाव कैसा है, हम हमारे मन से किस प्रकार का भाव रख रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड आई एम गिविंग यू, और मैं आपको जो है गिविंग यू, आपको जो दे रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं, ए बीट ऑफ माई एक्सपीरियंस, ए बीट यानी उसका थोड़ा सा अंश, ऑफ माई एक्सपीरियंस मेरे अनुभव का थोड़ा सा अंश मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, और मेरे साथियों से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है उसको मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। When I say, और जब मैं कहता हूं that, मैं कहता हूं कि he who has experience of magic of prayer, कि जिसने प्रार्थना के जादू का अनुभव किया है, who has experience जिसने अनुभव किया है, magic of prayer यानी प्रार्थना करने के जादू को जिसने अनुभव किया है, महसूस किया है, may do without food for days together, और वो एक साथ कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। do without food for days together, कई दिनों तक वो बिना भोजन के रह सकता है। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट ए प्रेयर, किंतु वह प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। मैंने मेरे जो साथी हैं और मेरे अनुभव से मैंने जो महसूस किया है और प्रार्थना के जादू के जो अनुभव है मेरा, वो आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति बिना कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है, लेकिन एक मिनट भी जो है वो प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता है। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि प्रार्थना के बिना हमें आंतरिक शांति है, इनवर्ड पीस यानी आंतरिक शांति है वो नहीं मिलती है, इसलिए प्रार्थना के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इफ दैट इज द केस, यदि ऐसी बात है, इफ दैट इज द केस, केस का मतलब मामला, यदि ऐसी बात है, समवन विल से, तो कोई कहने लगेगा, शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइव्स, हम जीवन के प्रत्येक मिनट प्रार्थना ही करते रहें। तो फिर कोई ऐसा कहेगा कि हम जीवन के हर एक मिनट, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन के प्रत्येक मिनट क्या हम फिर प्रार्थना ही करते रहें? देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में, रेड अक्षर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास ही एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के सारे वीडियो की जानकारी आपके यूट्यूब पर आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी और आपकी पढ़ाई है वो इस प्रकार चलती रहेगी। बट वी एरिंग मॉर्टल्स, अब क्या है, हम
पूरे जीवन में हम प्रत्येक मिनट प्रार्थना ही करते रहे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बट वी एरिंग मॉर्टल्स, एरिंग का मतलब पथ भ्रष्ट, मॉर्टल्स का मतलब मनुष्य है, वो नश्वर प्राणी है, नश्वर। मॉर्टल्स का मतलब उसको कभी न कभी मरना है, मरने वाला व्यक्ति है, यानी किंतु हम पथ भ्रष्ट मनुष्य हैं, हम रास्ते से भटक जाने वाले। पथ भ्रष्ट का मतलब हम रास्ते से भटक जाते हैं, ऐसे नश्वर प्राणी हैं। वो फाइंड इट difficult to retire within ourselves for inward communion even for a single moment। जो आंतरिक यानी संपर्क के लिए, आंतरिक यानी दिव्य संपर्क के लिए जो है एक क्षण भी कठिनता से एकांत के लिए निकाल पाते हैं। यानी हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम एक क्षण भी अपने आप के स्वयं के बारे में सोचें, हम गहराई से उसके बारे में मनन करें। डिफिकल्ट टू रिटायर, रिटायर का मतलब यहाँ पर क्या है? एकांत में लौटना, एकांत में अपने आप जो है विचार करना। विद इन आवर सेल्स, हमारे स्वयं के बारे में। फॉर इनवर्ड कम्युनियन, हमारे जो आंतरिक जो शांति है। इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, यहां तक कि यानी संपर्क के लिए एक क्षण कठिनता से ही हम एकांत के जो है वो निकाल पाते हैं। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, और उनके लिए यह असंभव ही रहेगा। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, उनके लिए असंभव रहेगा। क्या असंभव रहेगा? टू रिमेन परपेचुअल इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि वे ऐसी दिव्य यानी ईश्वरीय शक्ति के साथ निरंतर संपर्क में बने रहे। उनके लिए ये परपेचुअल यानी लगातार निरंतर हम उसके संपर्क में बने रहे, उनके लिए ये जो है क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा, असंभव होगा, जो एक क्षण भी एकांत का नहीं निकाल पाते हैं। वी देयरफॉर, इसलिए हम कुछ घंटे तय कर लेते हैं। फिक्स सम आवर्स, हम कुछ घंटे तय कर लेते हैं। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट्स टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ व्हाइल, कि हम कुछ घंटे तय कर लेते हैं प्रार्थना के लिए, कि जब कुछ समय के लिए हम सांसारिक आसक्तियों को त्यागने का गंभीर प्रयास करें। सीरियस एफर्ट का मतलब गंभीर प्रयास करें। थ्रो ऑफ का मतलब जो त्यागने का, ऑफ अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक जो हमारी आसक्तियां हैं उसको त्यागने के लिए हम कुछ ऐसा गंभीर प्रयास करें। अर्थात वी मेक ए सीरियस इंडिवर टू रिमेन, अर्थात हम भौतिक शरीर से बाहर निकलने का गंभीर प्रयास करें। इंडिवर का मतलब क्या है? प्रयास करना। सो टू से, और इसलिए भौतिक शरीर से आउट ऑफ फ्लैश का मतलब शरीर से, यानी शरीर से सांसारिकता से दूर, यानी सांसारिकता से दूर निकलने का हम प्रयास करें, और प्रार्थना के विषय में, उसके गंभीर विषय में मन और हृदय से उसके बारे में सोचें और उसकी आवश्यकता को समझें। दोस्तों, इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगले पार्ट में हम उसके और भी क्या क्या जानकारी जो यहाँ पर महात्मा गांधी ने दी है उसके बारे में, प्रार्थना के विषय में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे भी अपनी पढ़ाई है वो जारी रखें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 8 डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साज, डूंगरपुर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।